जी सर। दीदी आ गए वापस? चलें अभी 1 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी भी आ जाएं। सर वैसे मीन डाटा मतलब लेते हुए हम कोई स्पेसिफिक नहीं देखेंगे, मतलब इतने का लेना है ये नहीं, अपनी मर्जी से लेते हैं जितने भी प्लांट्स का ले लें। अपनी मर्जी से मतलब कि लेते जो जिस फील्ड को हमने जिस फील्ड पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, हैं। अगर मतलब हम सोच लें कि इतने प्लांट्स इसको कवर कर सकते हैं, ये हाँ रिप्रेजेंट हाँ कर सकते हैं, तो हम उतना का ही ले लेंगे जी जी, उतना का ही ले लेंगे। यस, अगर आपको लगता है और कि उसका फिर वेरिएशन मीन लेंगे। अगर आपको लगता है कि वेरिएशन ज्यादा है तो आप ज्यादा प्लांट का डाटा लेंगे। जी सर, वो एरर में आएगा ना? क्या चीज? नहीं, वो एवरेज के अंदर वो चीज आएगी कि अच्छा। अगर फॉर एग्जांपल आपने फील्ड में देखा, आपको लगा कि यहाँ पे वेरिएशन जो है ना वो ज्यादा है, ठीक है, जी और सर। आपने कम प्लांट्स का डाटा ले लिया, जी। यस ठीक हो सर। गया। तो वो अब कवर नहीं हो पाएगा। तो वो कवर नहीं हो पाएगा। अब ये जो डिफरेंस रह जाएगा ना, ये एरर के अंदर जाएगा। सर मतलब जितने ज्यादा हम प्लांट्स लेंगे उस फील्ड के अकॉर्डिंग उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आती जाएगी ना? वेरी गुड, उतनी एरर कम सर होती ये तो थॉट एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। क्या चीज? सर ये तो मैंने कहा थॉट एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऐसे लग रहा है जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कौन सी फिजिक्स पा रहे हैं भाई? सर ऐसे ही लग रहा है, यूसी में सर ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट करते थे कि ऐसे हो जाता अगर ऐसे हो जाता। नहीं नहीं, ऐसे हो जाता वाली बात ही नहीं हम कर रहे। अभी तो हम हो जाता वाली बात नहीं कर रहे, अभी हम कह रहे हैं हम करेंगे कैसे। हो जाएगा। इसमें हो जाएगा नहीं ये होगा, बात है। इसमें है हाउ विल वी डू, हम कैसे करेंगे। और कैसे होगा सर ये? सर और बायोमेट्री कोई नहीं आनी ऐसे हमें। नहीं नहीं, जब बायोमेट्री पे पहुंचेंगे तब तक हम कुछ और प्लान करेंगे ना। ये तो अभी कलेक्शन ऑफ डाटा की बात हो रही है और उसके टेबल बनाने की बात हो रही है। अच्छा चले जी, समझ आ गई है ना पॉइंट की क्या हो रहा है। तो अगर जी हमारे सर। पास ये, अगर हम इस कंडीशन में आए, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एप्लीकेशंस हैं और 5 ट्रीटमेंट्स हैं, दैट मींस हमारे पास टोटल ऑफ क्या होगा, 15 हमारे पास बन जाएंगे, 15 लाइंस बन जाएंगी। तो अगर 15 लाइन हमने बनानी है यस तो हम सर। ऐसा करते हैं कि इसी ट्रीटमेंट के अंदर इंक्रीज कर देते हैं कुछ और लाइंस, ताकि हम इसको जस्टिफाई कर दें। सर एक ट्रीटमेंट का मतलब एक प्लांट नहीं है, नो नॉट ज्यादा एट प्लांट ऑल। हो सकते हैं। यस, हमेशा ही ऐसा होता है। एक ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है वैरायटी। कि इस केस में वैरायटी होगा, इस केस में वैरायटी होगा, लेकिन इन एक्चुअल वैरायटी नहीं होगा। आप लोगों को याद होगा ये हमने डिस्कस किया था, ट्रीटमेंट क्या होता है। जिस पर ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट जो है वो जिसमें वेरिएशन हो दूसरे से। सर जिसको नो, हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट इज वन एंटिटी विच इज यूज्ड ओनली वंस इन वन एक्सपेरिमेंट। याद है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? ट्रीटमेंट इज एन एंटिटी। हाँ याद पढ़ा है? था सच। याद आया ना? जी क्योंकि सर। एक दफा यूज होती है। अब ये आ गया यहाँ पे। अब जब हमने रॉ डाटा लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया ना T1 T2 T3 T4 T5, और ये इनका क्या हो गया, R1 R2 R3 एंड सो ऑन। समझ आ गया? अब यहाँ पे हमें एक और इसके अंदर जी इंसर्ट सर। करनी पड़ेगी लाइन। वो क्या होगी, वो यहाँ पे आएगी। अच्छा चले इसको वैसे वैसे कर देते हैं। इसको कहते हैं T1 T1, इसको कहते हैं T2 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 T3 T3 4 4 4 4 5 5 और ये 5। ठीक है ना? ये हमने ज्यादा दफा तो नहीं कॉपी कर लिया। चलेंगे वापस आ जाते हैं। इसका थोड़ा सा ज्यादा मैं छोटा कर दूं ताकि पूरा टेबल हमें नजर आ जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांट्स, तो यहाँ पे आएगा P1 P2 और P3। P3। समझ आ गया? अब ये जो डाटा ये है,
ये सेम ट्रीटमेंट है, सेम एप्लीकेशन है, ऐसे ही है ना? जी सर। समझ आ गया बात और की? प्लांट डिफरेंट। प्लांट डिफरेंट है जी सर। बट ट्रीटमेंट भी सेम है, एप्लीकेशन भी सेम है। एप्लीकेशन। ठीक हो गया ना? तो जिस वक्त जी हम सर। डाटा लेंगे, ये हमने एक सिचुएशन बनाई कि अगर हमने 3 प्लांट्स का डाटा लेना है तो ये सिचुएशन होगी। अगर 3 से ज्यादा का लेना है तो ऐसे ही टेबल एक्सपैंड होता जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया ना? अब यहाँ पे फॉर जी एग्जाम्पल सर। पहले प्लांट की हाइट है जी 45 सेंटीमीटर, दूसरे की है 46 सेंटीमीटर, तीसरे की है 44 सेंटीमीटर, राइट? अब उसी ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन 2 में आ जाए तो पहले प्लांट की हाइट है 42 फॉर एग्जांपल, दूसरे की है तो 43। ये ट्रीटमेंट कैसे लगेंगी? एक कॉलम में एक ट्रीटमेंट, दूसरे कॉलम में दूसरी ट्रीटमेंट, ऐसे? कहाँ पे? ये इधर फील्ड में सर। फील्ड में ये टोटल 15, अब मैंने जैसे मैंने आपको बताया ना 15 लाइंस बनी हुई हैं, ऐसे ही है ना? यस सर। तो उसमें यस से सर। एक ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन 1 एक लाइन में लगी होगी, ट्रीटमेंट 1 की एप्लीकेशन 2 दूसरी लाइन में लगी होगी, ट्रीटमेंट 1 की एप्लीकेशन 3 तीसरी लाइन में लगी होगी। अब ये रैंडमाइज्ड होंगी। ओके सर। सर ये जो एप्लीकेशन बना रहे हैं हम, ये रैंडमाइज्ड करके बना रहे हैं? ये तो रैंडमाइज करके बनाएंगे ना। आपको याद होगा जब हमने पिछले सेमेस्टर के अंदर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किए तो हमने डिस्कस किया था कि इनको हमने रैंडमाइज कैसे करना है। हर डिजाइन के यस रैंडमाइजेशन का सर। वे डिफरेंट है। यस सर। जिस वक्त हम डाटा कलेक्शन करते हैं उस वक्त हम रैंडमाइजेशन को फॉर द मोमेंट उसको भूल जाते हैं। फील्ड के अंदर रैंडमाइज्ड दिया काम, लेकिन जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल के अंदर हम तरतीब से लिखेंगे। समझ आ गया ना? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक हो गया ना? सो जब भी हमने डाटा कलेक्ट करना है फील्ड से और उसका टेबल बनाना है तो हमेशा हमने इस तरीके से बनाना है कि सारी ट्रीटमेंट कवर हो, सारी एप्लीकेशंस कवर हो, और हर ट्रीटमेंट के अंदर से हमने 3 या 5 या 10 प्लांट्स का डाटा लेना। ठीक है जी? ये जो टेबल बनेगा इसको हम बोलते हैं रॉ डाटा टेबल। और मुझे याद है कि मैंने अच्छे तरीके से याद है, मैंने 5वीं में आपको जी सर, पढ़ाया था। करवाया था। ठीक है ना? तो ये रॉ डाटा टेबल आपने बनाना है। इधर से आपने डाटा ले लिया, अब यहां से आपने मीन डाटा टेबल बनाना है। वो कैसे बनेगा? सर ये T2 का भी इसी तरह का P1 P2 P3। यस 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 यस, इसी तरीके से इन सब। ये ऐसे होगा ना? ठीक है? जी सर। यस सर। सो ये ऐसे होगा एक्चुअली। यहाँ पे फिर डाटा आता जाएगा इनका, इन सारे कॉलम में। जी। सिर्फ चले मैं एक हाइपोथेटिकल डाटा लिख देता हूँ। ठीक हो गया? ये इस तरह का कुछ टेबल बनेगा आपके पास जो कि रॉ डाटा टेबल होगा, जो कि आपने जब फील्ड के अंदर डाटा लेने जाना है तो आपने ऐसा टेबल बनाना है। अब ये हर डिजाइन के मुताबिक डिफरेंट टेबल बनेगा। ठीक है ना? ये मैंने आपको टेबल बताया किसका? CRD का। CRD का। ऐसे ही आपको अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं आपको ना एक RCB। असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, जिसके अंदर आपने, अभी मैं आपको फिर बता दूंगा, तो उसके मुताबिक आपने टेबल बना के लेके आना है। ठीक हो गया ना? यस सर। ओके। ओके सर। अच्छा, ये बात तो एक तो होगी क्लियर। अब ये जो रॉ डाटा टेबल है इसको आपने मीन टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि हम इसके ऊपर एनालिसिस कर सकें। तो वो कैसे करेंगे? सर वो इसको ये ट्रीटमेंट्स का सर मीन लेकर। सर वो जो है ना इनका T1 टोटल निकाल। सर वो T1 T2 T1 का जो R1 R2 R3 इन तीनों का मीन लेंगे। इसका
मीन लेंगे किसका मीन लेंगे? सर, ये पहले T1 ट्रीटमेंट। R1 T और सर ये पहली ट्रीटमेंट और पहली एप्लीकेशन का। पहली ट्रीटमेंट और पहली एप्लीकेशन का कहाँ तक मीन लेंगे, कितने प्लांट्स का? सर ये पहली पहली करेंगे सर, अच्छा पहले चलो, से लेंगे। एक मिनट एक तीन मिनट तीन एक मिनट रुक जाओ। उसी फॉर्म में लेके इसको मैं ऐसा करता हूँ, मैं टेबल बनाता हूँ दूसरा, ठीक है? मीन टेबल कैसे बनेगा भाई? सर, अगर 3 एप्लीकेशन हो और 5 ट्रीटमेंट हो। 3 एप्लीकेशन और 5 ट्रीटमेंट। सर इसका R1 T1। और भी कोई बोले यार, ये बताए, अपना नदीम बताए मुझे। जी सर। मैंने कहा कि अगर हमारे पास 3 एप्लीकेशन हो और 5 ट्रीटमेंट्स हो तो उसका मीन डाटा टेबल कैसे बनेगा? वो टेबल बनवाओगे जरा? जी सर, मंजूर गुड़ा जी। हैं? सर जी कोई हाँ हाँ बोलो। बढ़िया डोर बंद करके जा। पता है बोलो सर। बोलो यार, की हो गया पिछला पूरा सेमेस्टर स्टार्ट पर ही तुसी भूल सर गए। सर जी वो याद नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, करो याद। सीआरडी के अंदर टोटल सीआरडी के वैल्यू, अंदर टोटल नंबर। सर सीआरडी के ट्रीटमेंट 1 को लिखकर टेबल के और अंदर जो कॉलम कितने इसकी बनेंगे ये बताओ एप्लीकेशन मुझे। है उन तीनों का ले लेंगे। कॉलम कितने बनेंगे और रोज कितनी बनेगी? याद करो ना थोड़ा सर सा। टेबल के अंदर या 5 कॉलम्स। अच्छा 5 कॉलम, सॉरी 3 5 रोज और 5 कॉलम्स 3 रोज। सोच आई लो। थिंक सो। सर वो या 15 शायद मेरे सर ख्याल। मुझे तो रोज और कॉलम ही भूल गया बताते हुए। कोई बात नहीं, ये देखो ऐसे बनेगा। तो इनको प्लस करके डिवाइड नहीं करेंगे 3 यहाँ पे आएगा T1 T2 T1 T2 T3, T3 4 5। ऐसे होगा। यस सर। जी सर। जी सर। यहाँ आ जाएगा ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे ही होगा ना? जी सर। जी सर, और ये R1 है, इसमें जो ट्रीटमेंट्स के 3 थे उनका मीन लेके और लिख देंगे। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? नदीम बताएगा मुझे, नदीम। सर थोड़ा छोटा कर लें, ऊपर से नजर ही नहीं आ रहा। जी जी यहाँ पे क्या आएगा सर वैल्यू बताएं? जी जी बोले। 45 प्लस 46 प्लस 44 का मीन आएगा। 44 का मीन आएगा। ये क्यों मीन आएगा भला? प्लस करेंगे सर इन तीनों की वैल्यू हम। सर क्योंकि ये एप्लीकेशन 1 में एक ही ट्रीटमेंट को रैंडम किया हुआ है हमने। वेरी गुड। ये बेटा टोटल नहीं आएगा, इसको प्लस नहीं करेंगे, इसका मीन लेंगे। मीन क्यों लेंगे भला? जी सर। सर वो वेरिएशन एवरेज निकालने के निकालेंगे। लिए। इसका जी सर। मीन इसलिए लेंगे क्योंकि ये तीनों जो वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज ट्रीटमेंट 1 और एक ही ट्रीटमेंट एप्लीकेशन के। 1 की हैं। जी सर। ठीक है ना? ये वो डाटा है जो हमने फील्ड से कलेक्ट किया है। अब इसका मीन लेंगे तो जी यहाँ पे एक वैल्यू मीन की फॉर्म में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 45 जी यस सर। यहाँ पे आ जाएगी 4 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे आ जाएगी इससे फॉर एग्जाम्पल 4.5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है ना? यहाँ पे 5 जी सर। 6 7 5 4 5 6 4 3 2 whatever। ठीक हो गया? समझ आ गई? जी सर। तो ये जी डाटा, ये जिस वक्त हम टेबल बना लेंगे, अब इस टेबल के साथ हम एनालिसिस करेंगे इस टेबल को यूज करते हुए। उस एनालिसिस के लिए फिर हमें यहाँ पे भी टोटल निकालने पड़ेंगे,
और इधर ट्रीटमेंट भी के भी टोटल निकालने पड़ेंगे, उसके बाद फिर करेक्शन फैक्टर निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। समझ आ गई ना? जी सर। यहाँ से फिर आगे जी एनालिसिस इनिशिएट होगा। समझ आ गया? तो कलेक्शन ऑफ जी सर। डाटा के लिए हमेशा जब हम फील्ड से डाटा लेके आएंगे तो जो टेबल, जिस टेबल का हमने एनालिसिस करना होता है वैसा टेबल नहीं बनेगा, उससे डिफरेंट टेबल बनेगा जिसको हम रॉ डाटा टेबल बोलते हैं, वो बनाएंगे। और फिर उस टेबल को मीन लेके टेबल। हम मीन टेबल में मीन कन्वर्ट कर टेबल देंगे और फिर उस मीन टेबल के ऊपर क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस। ठीक हो गया? समझ आ गई? जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब आप लोग क्या करेंगे, ये लिख लें आप लोग अपने पास, जो आप लोगों की आज की एक असाइनमेंट होगी जो कि नेक्स्ट सर वीक पहले आज की दिन ही क्लास, असाइनमेंट। ये आप लोग इसी पे लिख के, और मुझे ये आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर तो नहीं भेजेंगे, लेकिन ये क्लास के अंदर ही मैं देखूंगा आप लोगों की कैसे हम करेंगे। चलें पहले आप बनाए तो सही ना, बाद में डिस्कस करेंगे कैसे हम देखेंगे। आप लोगों के पास दो आपको असाइनमेंट मिलेगी। नंबर 1, the design will be RCBD with the 6 ट्रीटमेंट treatments for और blocks। रेप्लिकेशन। RCBD के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, याद है? जी सर। ब्लॉक्स मींस एप्लीकेशन ही होते हैं लेकिन ब्लॉक्स होते हैं एक्चुअली। ठीक हो जी गया जी? सर। एंड जी। और इसके अंदर आपने ईच ट्रीटमेंट में से 5 प्लांट्स का डाटा लेना है मारे गए। और डाटा जो है वो आपने लेना है नंबर ऑफ टिलर्स इन प्लांट्स, सॉरी इन वीट। ठीक है जी, इसका आपने रॉ टेबल बनाना है। मेरे ख्याल में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा। सेकंड, पूरा 100 दफा लिखना पड़ेगा। ये तो आरसीबीडी का हो गया ना। ठीक है जी, 100 दफा सर लिखना बस एक पड़ेगा। ही बहुत है। दूसरा है एलएसडी के अंदर आपके पास 5 ट्रीटमेंट्स हैं और ईच ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर से आपने 6 प्लांट्स का डाटा लेना है फॉर नंबर ऑफ मोनोपोडियल ब्रांचेस इन कॉटन। ठीक हो गया जी? जी सर। सो ये आपने दो जो है इसके आपने रॉ टेबल भी बनाना है और मीन मीन टेबल। टेबल भी बनाना है। सर ये हाइपोथेटिकली डेटा लेना है ना? हाँ हाइपोथेटिकल लेना है, डेफिनेटली हाइपोथेटिकल लेना है। नदीम आ गया मीटिंग में। ठीक है ना? ओके, ये फाइल जी जो है सर। इसको मैं यस सर। अलहदा से भी सेव कर देता हूँ। 609 क्लास। कहाँ गया? जी, समझ आ गया बात की? तो ये जो है एक्चुअली डाटा सर आपने कलेक्शन। जो लिखा था वो, क्या लिखा था? जो अभी असाइनमेंट्स दी थी, क्या लिखा था? सर बस कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना है? ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। सर ले लिया बस। अच्छा ले लिया, ठीक हो गया जी? समझ आ गई है? जी सर। तो इस तरीके से आपने जब भी फील्ड में जाके डाटा Yes, कलेक्ट sir. करना है तो आपने ऐसे डाटा कलेक्ट करना है और उसके बाद उस डाटा को मीन डाटा में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर आगे उसका एनालिसिस होगा।
जी सर। ठीक हो गया जी। और कोई बात पूछनी हो इस टॉपिक में से? सर जब नहीं आ रहा होगा ना फिर पूछ लेंगे, अभी तो समझ आ गई है। अभी तो समझ आ गई है, चलें ठीक है। अब आगे उसको परफॉर्म करेंगे तो फिर सही से समझ आएगी। अब तो आएगी नहीं ना क्यों? सर, पता नहीं, जब खुद करते हैं तो वो कुछ हो जाता है, वैसे आ जाती है। कोई बात नहीं, आ जाएगी, डोंट वरी। जब करते जाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता तो फिर आती भी जाएगी। वेल्थ फोल्डर में मैंने ऐड एंट्रीज डाल दी, ये इधर आएंगी। ओके जी, अच्छा जी। अब हमारी आज की दूसरी क्लास होगी कितने बजे? 11:20 पे, ठीक है ना? Yes, जी sir. सर। जी सर। वो 6:13 की होगी। अच्छा, इसकी 609 की जो बात पूछनी हो किसी ने? सर सब समझ आ गया। नो सर। समझ सर इसमें हमने